जाता है। चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। देखिए मेनली त्रिकोणमिति में होता क्या है, हम इसके जो त्रिकोणमिति है हम मेनली समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनता है? तो 90 डिग्री। और इस त्रिभुज में 3 गो शीर्ष है और 3 गो कोण है और 3 गो क्या है? भुजा है। 1 गो कोण, 2 गो कोण और 3 गो कोण। इस कोण में और भुजा में संबंध का अध्ययन जिस गणितीय शाखा में करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। यानी त्रिकोणमिति में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो कोण और भुजा के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। तो यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर लंब है कोण, यानी कि 2 भुजा है और क्या है? कोण है। कोण है तो यानी एंगल है और भुजा यानी कि साइड है। इन्हीं के बीच के संबंध का अध्ययन किस में किया जाता है? त्रिकोणमिति में किया जाता है। त्रिकोणमिति में किसका? मेनली समकोण त्रिभुज। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तो 90 डिग्री हमेशा रहता है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और ई वाला इसमें से अगर मान लेते हैं थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला यानी थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? तो लंब होता है। हमेशा क्या होता है? तो लंब। यानी थीटा के ठीक सामने वाले ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आपको बता दें कि ये सब रिवीजन क्लास है। कैसा क्लास है? रिवीजन क्लास है। और यहाँ पर कर्ण है, ई वाला लंब। तो बाकी बचा ई वाला भुजा। ई वाला भुजा हमारा कहला जाएगा आधार। क्या कहला जाएगा? आधार। दूसरा इन फिगर समझते हैं। ई वाला मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर ए है, बी है, सी है और यहाँ पर आपका थीटा है, ई वाला 90 डिग्री है। तो हम बोलेंगे कि थीटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? तो थीटा के ठीक सामने वाला लंब कहलाएगा और ई 90 डिग्री के सामने वाला कोण कहलाएगा। तो आधार वाला हो जाएगा हमारा ई वाला क्या हो जाएगा? आधार। यानी यहाँ पर देखें हम लोग थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलते रहते हैं। लंब और आधार क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। लेकिन कर्ण क्या होता है? निश्चित होता है। सबसे बड़ी भुजा वाला ही क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है और थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है। बाद बाकी क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। अब यहाँ पर थीटा ना देकर अब मान लेते एक और त्रिभुज दिए हैं। हम यहाँ पर लिख रहे ए बी सी जिसमें एंगल बी का है? समकोण है। और यहाँ पर हम बोले हैं कि सी के ठीक सामने वाला बताइए। सी के सामने वाला क्या कहलाएगा? तो सी के ठीक सामने वाला हमारा कहला जाएगा लंब। सी के ठीक सामने वाला क्या कहला जाएगा? सी के लिए लंब कौन हो जाएगा? ए बी। और ए एंगल के लिए लंब कौन हो जाएगा? तो बी सी। यानी कि सी के लिए कोण सी के लिए लंब हमारा कौन हो जाएगा? ए बी। और एंगल ए के लिए लंब कौन हो जाएगा? हमारा हो जाएगा एंगल ए के लिए लंब हो जाएगा ए के ठीक सामने वाला बी सी। अब देखिए एग्जांपल लेके समझते हैं। अब देखिए टोटल हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है 6 को। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और कॉसेक थीटा। कौन थीटा? कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कोण होता है। याद रखना एकदम जरूरी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कोण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा कोण होता है। क्या होता है? आधार बटा कोण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है? आधार। तीनों को याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आई बात बाकी सब उल्टा होता है। जैसे कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है तो साइन को पलट दो, कॉसेक प्राप्त हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोण बटा लंब।
उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण बट्टा लंब। अच्छा सेक थीटा, ये कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ देखिए आधार बट्टा कोण है, तो ये हो जाएगा हमारा कोण बट्टा आधार। कोण बट्टा क्या चीज हो जाएगा, आधार। अब ये tan का उल्टा कॉट होता है, तो ये वाला हो जाएगा आधार बट्टा हमारा लंब हो जाएगा। आधार बट्टा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम भुजा और कोण के बीच में इसमें संबंध लिखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है। क्या है, 20 समकोण है। तो बताइए 20 समकोण है तो बी की जगह 90 डिग्री बने, तो यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे सी लिखिए, चाहे यहाँ पे ए लिखिए तो यहाँ पे सी लिखिए। चलिए हम ऐसे लिख दिए। अब पूछ रहा है कि बताइए साइन ए बराबर क्या होगा। तो साइन ए के लिए साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा हमारा कोण होता है। साइन ए बराबर कौन सी, लंब बट्टा कोण। अब इसके लिए ए के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, तो हमारा लंब हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा बी सी। और कोण का नाम कौन सी है, ए सी। हम नाम रख देंगे क्या चीज, ए सी। क्या चीज, ए सी। अब ऐसे भी समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक त्रिभुज दिया है और ई वाला 13 है, ई वाला 5 है, ई वाला 12 निकाल दिए, ठीक। अब मान लेते हैं ई ए है, बी है और सी है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब 5 12 13 है। अब पूछें कि बताइए साइन सी का वैल्यू क्या होगा, साइन सी का वैल्यू यानी साइन सी का मान क्या होगा। अब देखिए सी के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब यानी इसका अगर नाम लिखना चाहे डायरेक्ट, तो लंब हमारे कितना है, 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद लंब, अब कोण, कोण देखिए कोण कितना है, 13 सेंटीमीटर। 5 बटा कितना होता है, 13 आंसर। अगर इसी तरह बोले कि बताइए tan ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो tan ए का मान पूछ रहा है, तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, 12। तब हमारा होता है tan बराबर क्या चीज, तो tan बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर लंब लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, आधार। बताइए लंब, तो ए के लिए लंब कौन है, ए के लिए लंब हो जाएगा हमारा 12। और आधार क्या होगा, तो आधार की तो हमेशा कौन रहता है, तो आधार हो जाएगा कितना, 5। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग लंब कोण और आधार के बीच संबंध। लंब कोण और आधार के बीच संबंध। यहाँ ध्यान दीजिए, 3 चीज होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है और एक कोण होता है। सुनिए, इसमें आपको 2 गो चीज, 3 गो है, इसमें 2 गो चीज दिया रहेगा, तीसरा का पूछेगा। चाहे आपको आधार दिया रहेगा, कोण रहेगा तो लंब पूछ लेगा, लंब निकालना रहेगा। चाहे लंब आधार दिया तो कोण निकालने के लिए जरूरी पड़ेगा। चाहे आधार और लंब दिया हो तो कोण निकाले, चाहे कोण और आधार दिया हो तो लंब निकालना पड़ेगा, चाहे लंब और कोण दिया तो आधार निकालने को जरूरी पड़ेगा। ना देखिए लंब, अब बताइए ई वाला हम मान लेते हैं थीटा है, ई वाला ए है, बी है और सी है। तो थीटा के ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ई वाला क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ई वाला तब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए लंब बराबर होता है रूट अंडर, रूट अंडर। यहाँ देखिए सबसे बड़ा भुजा कोण है, तो जो भी निकाला जाता है बड़का में से घटा दिया जाता है स्क्वायर करके। तो लंब बराबर हो जाएगा, तो कोण बड़का है तो कोण स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। और आधार निकालना है, ये बताओ आधार छोटा वाला भुजा है कोण की तुलना में, तो कोण में से क्या घटा देंगे, तो कोण स्क्वायर करके क्या घटा देंगे, तो लंब घटा देंगे। यहाँ आधार है तो क्या करेंगे, लंब घटाएंगे, लंब है तो आधार का स्क्वायर करके घटा देंगे। चलिए कोण निकालना है, तो कोण बराबर, अब बताइए दोनों भुजा, ये बड़ा का है तो दोनों को जोड़ के नहीं निकालना पड़ेगा, तो दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और उसका रूट कर दीजिए। यहाँ देखिए कोण, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। यानी कोण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और आधार बराबर होता है रूट अंडर कोण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, और लंब बराबर होता है रूट अंडर कोण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब आपको इतना मालूम रहेगा तो अब आगे कोई टेंशन नहीं, आगे पूरा सवाल बनेगा। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण
त्रिभुज ABC है जिसमें बी बराबर 90 डिग्री है। बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है एवं AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और AB बराबर कितना लेते हैं? 5 सेंटीमीटर और BC कितना? BC बराबर हम लिखते हैं 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कोमा कॉस C तथा tan A का मान क्या होगा? अब देखिए क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज ABC है, हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें B 90 डिग्री है। तो ये वाला हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। और इसमें कौन 90 डिग्री है? तो B वाला। तो B वाला यहाँ पर हम A लिख सकते हैं, यहाँ पर C लिखते हैं, चाहे यहाँ पर A लिखिए तो यहाँ पर C लिखिए। अब कह रहा है एवं AB 5 सेंटीमीटर, ये वाला हमारा 5 सेंटीमीटर है और BC 12 है। तो BC कितना है? 12। तो कह रहा है कि साइन A cos C tan A का मान ज्ञात करना है। पूछ रहा है क्या चीज? साइन A बराबर वाट और पूछ रहा है cos C बराबर वाट और tan A का मान हमें क्या कर रहा है? पूछ रहा है। देखिए क्या करेंगे। अब साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण का जरूरी पड़ेगा। अब बताइए कर्ण यही ना वाला होता है। तो बताइए कर्ण निकालने के लिए तो कर्ण का नाम कौन सी है? AC। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, चाहे इसको मान लेते लेकिन दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे तभी कर्ण निकलता है। हम जोड़ देते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए AB के स्क्वायर, AB बोलिए 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, तो 5 के 25 प्लस 12 के 144, जोड़ेंगे तो 169, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 169, यानी कितना रूट होता है इसका? 13। अब हम साइन A का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? साइन A बराबर, अब यहाँ देखिए A के लिए अब लंब कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो साइन A बराबर होता है हमें लंब बटा कर्ण। तो चलिए इसका लंब का नाम लिख लेते हैं। लंब A के लिए लंब हो जाएगा हमारा BC और कर्ण का नाम हो जाएगा AC। तो BC बटा AC। अब BC के मान बोलिए, BC के मान 12 और AC का मान निकला अभी कितना? तो 13। तो इतना हो जाएगा आंसर। अब cos C पूछ रहा था। cos बराबर क्या चीज होता है? तो आधार बटा होता है कर्ण। अब बताइए C के लिए आधार कौन हो जाएगा? तो C के लिए लंब तो 5 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा? 12, यानी कि BC। कौन है? BC। तो लंब कौन होगा? AB। तो लंब आधार बटा कौन होता है? तो आधार बटा कौन लिख रहे हैं? AC। बताइए BC का मान 12 है और AC का मान 13 है, तो 12 बटा 13 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए tan A का मान पूछ रहा है। मान लेते हैं A के लिए, यहाँ पर देखिए A के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। लंब बटा आधार होता है तो BC, अब बटा क्या हो जाएगा? AB। तो BC बटा हो जाएगा AB। BC के मान बोलिए 12, AB के मान बोलिए 5, इतना का हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आगे किताब का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए एक्सरसाइज 8.1 देखिए पहला क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। क्या चीज है? B समकोण। एक त्रिभुज ABC है तो कौन फटाफट त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। अब इसमें B समकोण है तो इसको B लिख देते हैं, इसको A लिख देते हैं, इसको C लिख देते हैं। अब कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है। AB कितना सेंटीमीटर है? तो 24 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है? BC 7 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। पहले का मान किसका निकालना है? हमें निकालना है साइन A का। अच्छा, उसके बाद cos A का वैल्यू निकालना है। उसके बाद निकालना है 2 नंबर में साइन C का। उसके बाद निकालना है cos C का। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं आसानी से। देखिए साइन A बराबर, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण।
साइन बराबर क्या चीज होता है, लंब बटा कोण। अब यहाँ देखिए ए के लिए लंब और कोण की जरूरत लिखी है, इसमें कोण है नहीं, तो कोण निकालना पड़ेगा। तो देखिए कोण निकालने के लिए हम AC लिखते हैं, AC के नाम कोण है, तो रूट अंडर दोनों के स्क्वायर का जोड़ते हैं। तो बताइए AB के स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर और रूट अंडर AB बराबर बताइए, तो AB हमारा 24 है, 24 स्क्वायर और 7 के स्क्वायर। 24 स्क्वायर कितना होता है, तो 576 प्लस 7 7 49, यानी कि 6 से कितना हो जाएगा 25। इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी इसका हम वैल्यू कितना निकला 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन ए का मान निकालने का रहते तो ए के लिए लंब हो जाएगा कॉमन BC, तो यहाँ लिख देते BC। अब कौन कौन हो जाएगा AC। अब यहाँ देखिए BC का मान कितना है, तो BC का हमारा मान हो जाएगा 7। अब AC का मान हो जाएगा 25। चाहे डायरेक्ट ये भी लिख सकते, इतना बराबर इतना लिख सकते, ये लिखने की भी जरूरी ना है। तो 7 बटे कितना होगा 25। अब यहाँ ध्यान दीजिए अब कॉस ए के सामने के लिए लंब है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार। तो आधार बटा कौन होता है, तो 24 बटा 25 लिख सकते हैं, 24 बटा कितना 25 आंसर। साइन C, तो C के लिए लंब हो जाएगा 24 और कौन ये वाला है, तो 24 बटा कितना हो जाएगा 25, 24 बटा कितना 25, ये भी आंसर हो जाएगा। कॉस C, तो C के लिए यहाँ पर आधार बटा कौन चाहिए, तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 7 बटा 25, 7 बटा कितना हो जाएगा 25, ये वाला हो जाएगा क्या हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन था पहला। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि आकृति दिया उसमें tan P और माइनस cot R का मान निकालना है। आकृति दिया हुआ है, आकृति पहले नोट डाउन कर लेते हैं। आकृति में ये वाला P है, ये वाला Q है, ये वाला क्या चीज R है, और यहाँ 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, और ये वाला 90 डिग्री है बस। और पूछ रहा है tan P, क्या चीज tan P और माइनस cot R, इसका मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके लिए tan cot के मान निकालने के लिए इसमें आधार भी निकालना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो लंब बटा आधार होता है, इसका आधार बटा लंब होता है, तो हमें निकालना पड़ेगा tan आधार। यहाँ ध्यान दीजिए ई वाला का वैल्यू निकालना पड़ेगा QR ना, QR क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो हम QR निकालते हैं, QR बराबर रूट अंडर बड़का बोले छोटका निकालने, तो बड़का के स्क्वायर करेंगे, ये छोटका के स्क्वायर घटा देंगे, तो ये करेंगे कितना PR के स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। अब बताइए PR कितना है, तो PR है हमारा 13 के स्क्वायर माइनस PQ कितना है, तो 12 के स्क्वायर। अब बताइए 13 के स्क्वायर 169 और 144 घटेगा तो कितना आएगा, तो 25 आएगा। 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब मान निकालते हैं tan P, तो P के ठीक सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया, तो लंब की वाला हो गया 5 और आधार हो गया 12, तो 5 बटा कितना हो गया 12, तो 5 बटा 12 क्या हो गया 5 बटा 12 माइनस cot R का मान बोलो, तो cot R के लिए लंब हो जाएगा हमारा 12, आधार हो जाएगा 5, तो 5 बटा 12। अब दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। 3 नंबर का यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, लिखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, का मान निकालना है। मान क्या करें निकालें। यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह अनुपात वाला सवाल को हम की में रूप में बनाते हैं, किस रूप में के रूप में। अगर के रूप में ना बनाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, आपका जो बनाएंगे आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए की के रूप में क्यों बनाया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर अगर 9/12 हो
तो इसको 3×3 = 9, 3 × 12 काटेंगे तब वो 3/4 था। लेकिन हम भुजा किसका प्रयोग किए थे? 9 और 12 का। किसका प्रयोग किए थे? 9। मान लेते इसके जगह पर 12 और 16 के प्रयोग करने, तो 4×3 = 12, 4×4 = 16, फिर आइए 3/4 कितना आएगा? 3/4। लेकिन हम तो भुजा अब 12 और 16 का ना प्रयोग किए थे, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। लेकिन फिर इसका जब भाग निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो कितना? 3/4 आ जाएगा। इसका भी 3/4 आ गया था। जबकि इसमें कितना से गुना किए थे? 3 से गुना किए थे। इसमें गुना किए थे 4 से। इसलिए कितना वैल्यू रहेगा इसके लिए मान लेते हैं क्या चीज हम किए, मान लेते हैं क्या चीज किए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि sin A = 3k/4k, 3k/4k। अब हम ट्रेंगल एक बना लेते हैं, ट्रेंगल बना लेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं A, यहाँ पर लिख देते हैं B और यहाँ पर लिख देते हैं C। अब A के ठीक सामने वाला हमारा लंब होता है तो A। अब यहाँ देखिए sin A है तो A के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो वाला हो जाएगा 3k। अब कोण होता है तो वाला ले जाएगा 4k। तो वाला तो मान निकालना पड़ेगा, क्या कर पड़ेगा? इसका मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकालते हैं, क्योंकि AB बराबर, ये तो आपको दिया था, ये दिया है, क्योंकि AB बराबर कितना हो जाएगा? तो √अंडर हो जाएगा हमारा बड़का में से, ये वाला में से घटाएंगे स्क्वायर करके, तो हो जाएगा AC² - BC²। अब बताइए AC कितना दिया है? AC दिया है 4k का स्क्वायर, अब माइनस दिया है 3k का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, 4k का 16k का स्क्वायर, अब माइनस 9k का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, अब 9 में से घटाएंगे तो कितना रहेगा? 7k का स्क्वायर। अब बताइए k स्क्वायर है तो इसका रूट तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा √7k। यानी इसका मान आया कितना? √7k। अब हम मान किसका निकालना है? तो मान निकालना है हमें cos A का। तो मान निकालते हैं cos A। चलिए A के ठीक सामने वाला हमारा क्या होता है? लंब होता है, तो वाला आधार हो जाएगा। इसका आधार बट्टा कौन होता है? तो √7k। अब बट्टा कितना हो जाएगा? 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √7/4। आंसर हो जाएगा। और पूछ रहा है tan A का मान, हम यहाँ पर लिख रहे हैं tan A। अब बताइए A के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब बटा आधार होता है तो 3k अब बटा √7k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा? √7। ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट रिवीजन करते चले। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालें। sin A और sec A का मान निकालें। sin A और sec A का मान निकालें। यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया है? दिया है कौन सी? तो 15 cot A बराबर 8 दिया है। अब बताइए cot A का मान अगर निकालें तो 8/15 आ गया, यानी ये भी अनुपात के रूप में आ गया। अनुपात मतलब भाग के रूप में आ गया। इसमें भी क्या मानेंगे? क्योंकि cot A बराबर 8k मान लेते हैं, इसके 15k मान लेते हैं। अब एक फटाफट समकोण त्रिभुज की रचना कर लेना है। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। यहाँ ध्यान दीजिए, A वाला एंगल दिया तो इसलिए A का एंगल वाला कभी समकोण नहीं माना जाता है। जो यहाँ पर दिया वो समकोण, ना कि हम E यहाँ पर लिख दिए, E यहाँ पर नहीं लिखना है। अब देखिए A यहाँ पर लिख सकते हैं या A यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों जगह में से कहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, cot A का मान 8/15k है, इसमें 8k बाई कितना? 15k। अब यहाँ देखिए cot बराबर क्या चीज होता है? तो हमारा होता है आधार बटा लंब होता है। जब आधार बटा लंब होता है तो A के सामने वाला हमारा हो जाएगा लंब, तो लंब का मान हो जाएगा 15k और E वाला मान हो जाएगा 8k। E वाला तो मान निकालना पड़ेगा, तो चलिए हम मान निकाल लेते हैं। चूंकि चाहे प्रश्नानुसार, चूंकि AC बराबर बताइए, AC बराबर क्या हो जाएगा? तो √अंडर AB का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा BC का स्क्वायर। AB बताइए, AB कितना है? 8k का स्क्वायर और माइनस BC कितना है? 15k का स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ ध्यान दीजिए 8k का स्क्वायर, 8k का स्क्वायर बोलिए 8 × 64 k का स्क्वायर माइनस कितना हो गया माइनस, माइनस नहीं होगा बड़ा निकालना है तो प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा। यहाँ 15k का स्क्वायर, 15 कितना होता है 225k का स्क्वायर। अब यहाँ जोड़ते हैं इसको तो 5 4 कितना हो गया 9, अब 22 6 कितना हो गया 28k का स्क्वायर। तो 289 किसका होता है तो 17 का होता है। k के रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर का रूट करेंगे तो k हो जाएगा, यानी मान कितना आया तो 17k आया। कितना मान आया 17k आया। अब यहाँ पर निकाल मान किसका हम निकालना है तो मान हमें निकालना है साइन ए का, तो साइन ए। अब बताइए एक साइन बराबर होता है लंब बट्टा हमारा कौन होता है तो ए के ठीक सामने वाला लंब कितना हो जाएगा 15, कौन हो जाएगा 17। तो 15 के अब बटा 17 के, ये हो जाएगा 15/17, 15 बटा का हो जाएगा 17, आंसर हो जाएगा। से के मान पूछ रहा है, से के बराबर बताइए। यहाँ देखिए से के ए के सामने वाला क्या से के बराबर क्या चीज होता है तो कॉस को उल्टा होता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कौन, तो इसका होता है कौन बटा आधार। तो कौन हो जाएगा कितना 17, आधार कितना हो जाएगा 8, तो 17k बटा 8k, यानी कि के कैंसिल हो जाएगा तो 17 बटा कितना बचेगा 8, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है निकालना है। यानी टोटल 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये कोई ऑलरेडी दिए तो बाकी 5 को निकालना है। चलिए यहाँ पर दिया है क्या चीज थीटा, क्या चीज दिया है थीटा। हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, त्रिभुज की रचना करने में आसानी रहता है बनाने में, रचना करके यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या चीज थीटा, क्या लिख देते हैं थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो हमें कौन सी दिया है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, इसको के रूप में मान लेते हैं। तो ये वाला हो गया, देखिए हमारा सेक बराबर होता है, सॉरी कॉस बराबर होता है आधार बटा कौन, तो ये दिया है कौन बटा आधार, ये वाला क्या दिया कौन बटा आधार। तो थीटा के कौन कौन हमारा कितना हो जाएगा 13 के, कौन कितना हो जाएगा 13, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आधार कौन सी हो जाएगा हमने नीचे वाला, ये वाला दिया है 12 के, कितना दिया है 12 के। तो हम ए बी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं ए बी प्रश्नानुसार। अब ए बी निकालते हैं तो ए बी बराबर बताइए, तो कौन केस को बताइए, छोटका निकालना है तो बड़का के स्क्वायर में से ई वाला स्क्वायर घटा देंगे, एक के स्क्वायर करके, ये हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। अब बताइए ए सी यानी कि 13k का स्क्वायर और माइनस 12k का स्क्वायर। अब बताइए 13k के 169k स्क्वायर और 144k स्क्वायर। अब घटाइए कितना बचेगा, तो बताइए 4 में कितना जोड़े कितना हो जाए 5, और 14 में कितना जोड़ेंगे 16 जाए तो 2 के का स्क्वायर, 25 का 5 और इसका कितना हो जाएगा के स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5k, यानी इसका मान निकल गया कितना 5k आ गया। अब मान किसका पूछ रहा है तो अन्य त्रिकोणमिति, यानी कि अब पूछेगा साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टैन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान, सेक तो दे दिया है, और कोसेक थीटा के मान हमें क्या करना है निकालना है। इतना का मान क्या करना है निकालना है। देखिए अब क्या करेंगे, सब यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ दिया है लंब बट्टा साइन बराबर लंब बट्टा कौन होता है, तो 5k बट्टा 13k, तो 5k बट्टा 13k, के कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बट्टे कितना बचेगा 13, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कौन, तो आधार कौन हो जाएगा हमारा 12, तो 12k बट्टा 13k, ये हो जाएगा 12/13, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब हो जाएगा 5k अब बटा कितना 12k, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 12। अब देखिए cot थीटा निकालना है, क्या निकालना है cot थीटा।
अब बताइए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बटा लंब, तो 12/5, 12 के अब बटा 5 के, यानी कि 12 बटे कितना हो जाएगा 5। अब कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर कोण बटा लंब, तो कोण कितना है 13 के है और लंब कितना है, तो थीटा के सामने लंब 5 के है, तो 5 के कटेगा तो 13 बट्टा कितना आ जाएगा 5, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, हम मिटाते हैं इसको। चलिए गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।